दादी एरा को मनाने के लिए खुद इरफान साहब के घर आती हैं, लेकिन एरा का दिल इतनी बुरी तरह टूट चुका होता है कि वो कमियार के साथ जाने से साफ इनकार कर देती हैं। इसके बाद इरफान साहब एक बहुत सख्त फैसला लेते हैं। वो तलाक यानी खुला के कागजात बनाकर एरा के पास ले आते हैं और कहते हैं, बेटी अगर तुम यहाँ रहोगी तो तुम्हें बार बार कमियार की याद आएगी और तुम इसी तरह तड़पती रहोगी, इसलिए इन कागजात पर दस्तखत करो और हमेशा के लिए अमेरिका चली जाओ। एरा रोते हुए भारी दिल के साथ इन डॉक्यूमेंट्स पर साइन कर देती है। जब तलाक के कागजात कमियार के घर पहुंचते हैं तो कमियार के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। ये देखकर वो अंदर से बिल्कुल टूट जाता है। वो फौरन अपनी गाड़ी में बैठता है और पागलों की तरह इरफान साहब के घर पहुंच जाता है, लेकिन इरफान साहब इसे एरा से मिलने ही नहीं देते। वो कमियार को धक्के देकर घर से निकाल देते हैं और कहते हैं, यहाँ से चले जाओ, एरा तुम्हें छोड़कर कल हमेशा के लिए अमेरिका जा रही है। ये सदमा दादी बर्दाश्त नहीं कर पाती। अगले दिन दादी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कमियार घबरा कर इन्हें अस्पताल ले जाता है। डॉक्टर बताते हैं कि उन्होंने किसी बात का बहुत गहरा दबाव ले लिया है। अस्पताल में दादी कमियार को अपने कमरे में बुलाती हैं। वो रोते हुए कहती हैं, बेटा मेरी आखिरी ख्वाहिश यही है कि तुम मेरी एरा को वापस ले आओ। इसी वक्त अचानक कमियार के मोबाइल पर इश्तियाक की कॉल आती है। इश्तियाक एक ऐसा राज बताता है जिसे सुनकर कमियार के होश उड़ जाते हैं। वो बताता है, कमियार, इरफान साहब ने तुम्हारे घर जो तलाक के कागजात भेजे हैं वो बिल्कुल जेली हैं। एरा ने तुमसे कोई तलाक नहीं ली, वो अमेरिका जा रही है लेकिन तुमसे जुदा नहीं होना चाहती। प्लीज इसे रोक लो। ये सुनते ही कमियार के अंदर नई जान आ जाती है और वो अपनी गाड़ी हवा की रफ्तार से एयरपोर्ट की तरफ ले जाता है। एयरपोर्ट पर एरा रोते हुए इरफान साहब, बैनिश और नादिर से गले मिल रही होती है और अपनी फ्लाइट की तरफ जाने ही वाली होती है कि अचानक कमियार हीरो के अंदाज में वहां पहुंच जाता है। वो दौड़कर एरा के हाथ पकड़ लेता है और सबके सामने रोते हुए इससे माफी मांगता है। वो बेबसी से कहता है, एरा मुझे छोड़कर मत जाओ, दादी की तबीयत बहुत खराब है, वो तुम्हें याद कर रही है। कमियार की आंखों में एरा के लिए इतनी बेपनाह मोहब्बत देखकर इरफान साहब का दिल पिघल जाता है। वो आगे बढ़कर कमियार को माफ कर देते हैं और एरा और कमियार दोनों को गले लगा लेते हैं। मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा मुझे पता था तुम एरा को रोकने जरूर आओगे। मैंने इश्तियाक से कहा था कि वो तुम्हें सच बता दे। मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि तुम एरा के लिए किसी हद तक जा सकते हो। ये सुनकर एरा भी रो पड़ती है और कमियार को माफ करके इसके गले लग जाती है। फिर वो दोनों फौरन अस्पताल पहुंचते हैं। दादी एरा और कमियार को एक साथ देखकर बहुत खुश हो जाती हैं। वो दोनों के हाथ एक दूसरे के हाथ में देती हैं और कहती हैं, बेटा अब कभी भी एक दूसरे का हाथ मत छोड़ना। एरा के आने से दादी की तबीयत भी ठीक हो जाती है। इसके बाद कमियार अपनी एरा को एक खूबसूरत सरप्राइज देता है और इसे हनीमून के लिए इस्लामाबाद ले जाता है। वहाँ वो एक शानदार होटल में ठहरते हैं और सारी रात मोहब्बत भरी बातें करते हैं। अगली सुबह अचानक एरा की तबीयत खराब हो जाती है और इसे चक्कर आने लगते हैं। कमियार घबरा कर इसे फौरन अस्पताल लेकर जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आकर खुशखबरी देती हैं, मुबारक हो, एरा हामिला है। ये सुनकर कमियार खुशी से झूम उठता है और एरा को लेकर वापस अपने घर आ जाता है। एरा को इस हालत में देखकर नफीसा भी अपनी सारी नफरत भूल जाती है। वो बहुत खुश होती है। यूं ही हंसी खुशी एक साल गुजर जाता है। एक साल बाद एरा के यहाँ एक बहुत खूबसूरत बेटा पैदा होता है। इरफान साहब खुशी खुशी एरा के कमरे में आते हैं, बच्चे को प्यार से गोद में उठ लेते हैं और मुस्कुराते हुए कहते हैं, मैं अपने इस पोते का नाम सुल्तान रखूंगा। तो दोस्तों इसी तरह इस ब्लॉकबस्टर ड्रामे का एक परफेक्ट हैप्पी एंडिंग हो जाती है। क्या आप इस ड्रामे का सीजन 2 देखना चाहते हैं? अपनी कीमती राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ड्रामों की ऐसी ही जबरदस्त अपडेट्स के लिए पाक ड्रामा हब्स को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।